वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसके बीच होता है? होमोजाइगट डोमिनेंट एंड होमोजाइगट रिसेसिव। इन दोनों को बीच जो क्रॉस होता है उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि अलील का सेपरेशन कैसे होता है। सेपरेशन बोलो या सेग्रेगेशन बोलो, दोनों एक ही बात है। सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ अलील वो कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। From the observation that recessive parietal trait is expressed without any bending in F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the allele of parental pair separate and segregate from each other and only one allele is transmitted to gametes. तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो टॉल और ड्वार्फ प्लांट थे, टॉल और जो ड्वार्फ प्लांट है वो जब गैमेट प्रोड्यूस करते होंगे, यानी कि गैमेट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ से एक टी और यहाँ से एक टी, ऐसे गैमेट्स बनते हैं। इसे बोलते हैं गैमेट, सिंगल लेटर, याद रखना। ये क्या है? गैमेट्स। तो उसमें से जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं उसमें से एक ही अलील जो ट्रांसमिट होता है और क्या बनाता है? जाइगोट। दिस सेग्रेशन ऑफ अलील इज अ रैंडम प्रोसेस। सेग्रेशन ऑफ अलील कैसी प्रोसेस है? रैंडम प्रोसेस है। So there is a 50% chance of gamete containing either allele as has been verified by the result of the crossing. मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये हम NCERT बुक में से ही पढ़ रहे हैं। तो NCERT का मैं जो बुक में लिखा है वो यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करके लिख के समझा रही हूँ। In this way, gamete of tall plants have the allele T and the gametes of the dwarf TT plants have the allele T. ये टॉपिक हमारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके बाद वाला पैराग्राफ से ये टॉपिक है, सेपरेशन और सेपरेशन ऑफ अलील। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन टू अलील टी फ्रॉम द वन पेरेंट एंड थ्रू द पोलन। तो मान लीजिए हम यहाँ के कैपिटल टी को पोलन ले रहे हैं, पोलन, एंड स्मॉल टी फ्रॉम अदर पेरेंट, तो इसको हम ले लेते थे एग्स, are united to produce zygotes that have one allele capital T and small t. In other words, the hybrids have the capital T, small t. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये heterozygote है, दोनों डिफरेंट है ना, heterozygotes. Since these hybrids contain allele which express contrasting trait, the plants are heterozygous. इसका मतलब क्या हुआ? जो प्लांट है वो heterozygous है। The production of gamete by the parents, the formation of zygote, the F1 and F2 plants can be understood from the diagram called Punnett square as shown. तो अब इसको हम पुनीट स्क्वायर से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है पुनीट स्क्वायर। तो अब नया कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं कि पुनीट स्क्वायर क्या होता है। पुनीट या पुनीट जो भी प्रोनाउंसिएशन करो एक ही है। तो अब देखते हैं पुनीट स्क्वायर क्या है।
पुनेट स्क्वायर, इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिक रेजिनाल्ड सी पुनेट। तो पुनेट स्क्वायर किसने बनाया था? रेजिनाल्ड सी पुनेट ने, उन्होंने पुनेट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट दिया था। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। तो पुनेट स्क्वायर क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए होता है? कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑल पॉसिबल जीनोटाइप की। जो पॉसिबल जीनोटाइप है उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए पुनेट स्क्वायर का यूज किया जाता है। तो पुनेट स्क्वायर में क्या होता है अब देखते हैं। मान लीजिए जो इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो हमने देखा था कि जो मेंडल ने क्रॉस करवाया था टॉल प्लांट का, अभी हम ऐसे ही लिखेंगे नहीं कि टॉल और ऐसे लिखेंगे टॉल। ये क्या है? टॉल और ड्वार्फ। तो वहाँ पे हमने कुछ देखा था ना, कुछ 3/4 1/4 कुछ इस तरह का हमने कुछ देखा था। वो क्या था अभी आपको पता चलेंगे। तो मेंडल ने जो क्रॉस करवाया था टॉल प्लांट का, तो हमें क्या मिला था? F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल मिले थे। टॉल यानी कि हमें सारे के सारे टॉल मिले थे। तो यहाँ पे पुनेट के तो हमें हमें वहाँ पे ये वैल्यू मिली थी, पर हम इस वैल्यू को दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला हम क्रॉसिंग सिंपल से दिखाती हूँ कि हम क्रॉसिंग से कैसे कर सकते हैं, ये देखें। तो यहाँ पे क्या करने का है? जो वे कैपिटल टी है उसका क्रॉस इस वाले फर्स्ट इस वाले स्मॉल टी से करके हम ऐसे लिखते हैं। फिर इसका क्रॉस हमें इस वाले सेकंड वाले से टी से लेना है। उसी तरह ये सेकंड वाला कैपिटल टी, फर्स्ट वाला स्मॉल टी, उसी तरह सेकंड वाला कैपिटल टी और फर्स्ट वाला स्मॉल टी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें F1 जनरेशन में कुछ ऐसा मिला था और हमने बोला था ऑल टॉल। अभी समझ में आ गया क्यों ऐसा टॉल हो गया। F1 जनरेशन में ऐसा नहीं है कि हमें ड्राफ्ट नहीं मिलता, हमें ड्राफ्ट भी मिलता है, पर वो उसका एक्सप्रेशन टी जो कैपिटल है उसको डोमिनेट करता है, इसलिए उसका एक्सप्रेशन नहीं होने देता। तो ये यहाँ से हमें मालूम पड़ता है। और 3/4 और 1/4 क्या है? यहाँ पे हमें टोटल 4 जीनोटाइप मिले हैं। कितने? 4 जीनोटाइप, इसलिए यहाँ पे हमने 4 लिया है और यहाँ पे 4। ओके सॉरी, ठीक है। यहाँ तक तो मालूम पड़ा। अब क्या होता है कि जो हमने जो F1 जनरेशन में कैपिटल टी और इस कैपिटल टी का क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का, क्योंकि हमें सेल्फिंग करवाया था। तो हमने नेक्स्ट जनरेशन में क्या मिला था? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये हमें सेकंड जनरेशन में F2 स्टेज में ये मिला था। ठीक है। तो हम इस सब क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ 3/4 एंड 1/4 कैसे आए, क्योंकि यहाँ पे हमें जो ये 3 है ये टॉल को रिप्रेजेंट करता है और ये एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हमें टोटल कितने कैरेक्टर्स मिले हैं? 4। ठीक है। ठीक है, टोटल 4 जीनोटाइप है। इसमें से 3 जो है टॉल के लिए है और एक है वो ड्राफ्ट के लिए, इसलिए 3:14 लिखा है। और पुनेट स्क्वायर से हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, पुनेट स्क्वायर में क्या होता है, एकदम सिंपल है। उसमें सिर्फ एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करना है और उसमें से ऐसे 4 बॉक्स बनाने हैं। और फिर जो गैमेट्स है, तो मान लीजिए टॉल वाले गैमेट्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं और ये जो ड्राफ्ट वाले गैमेट्स है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा करना है।
अब ये यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ ये ऊपर वाले से फर्स्ट स्टेप में यहाँ से हम टी लिखेंगे, उसी तरह टी यहाँ भी नीचे लिख लेंगे, उसी तरह यहाँ से भी टी लेंगे उसे भी यहाँ लिख देंगे, और यहाँ से भी टी लेंगे उसे भी यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, ये टी है इसको यहाँ पे लिख देंगे और इसको यहाँ पे, फिर ये टी है इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। यहाँ इसी तरह हम पनेट स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे हमें ऑल टॉल मिलता है। पर जब हमें जो यहाँ उसकी सेल्फिंग करवाते हैं, अभी हम इसकी सेल्फिंग करवाते हैं, ये हमें F1 जनरेशन का मिला। अभी हम क्या करवाते हैं, F1 जनरेशन में मिला उसकी हम सेल्फिंग करवा रहे हैं, तो उसका हम पनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। तो उसमें क्या करना है, उसी तरह यहाँ पे एक कैपिटल टी ऐसे लिख देने का है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था, ये टी यहाँ पे, ये टी यहाँ पे, उसी तरह ये वाला टी भी यहाँ पे, ये वाला टी भी यहाँ पे। फिर यहाँ से टी लेके एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ से टी लेके एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे लिख देने का है। तो फिर हमें सेल्फिंग कराते हैं। तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, किसमें से सेल्फिंग कराने के बाद हमें यहाँ कितना है, 4 स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ 4 लिया और ये, तो यहाँ पे हमें देखो सेल्फिंग करने के बाद हमें ये टी है वो कितना मिलता है, 1 मिलता है। देखिए यहाँ पे एक ही ये टी है, और कितने बॉक्स में से, कितने में से, 4 में से हमें एक ही टी मिलता है। ठीक है, यानी कि, और इसका कैरेक्टर क्या है, टॉल है, हमें पढ़ा है पहले भी। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, अभी यहाँ पे हम कैरेक्टर लिखते हैं, जो वो कैपिटल टी है, तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। यहाँ पे एक ही कैपिटल टी है इसलिए, और कितने बॉक्स है, 4 में से, और ये कैरेक्टर किसका है, टॉल का। ठीक है, अभी हम कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लेते हैं, कैरेक्टर फिनोटाइप। तो यहाँ पे हमें कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं, कितने में से, 4। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 2, तो वो भी क्या होता है, 12। और जो स्मॉल वाले टी है, वो हमें 1 ही मिलता है, यानी कि ये प्राप्त हो जाएगा। ये हमें पनेट स्क्वायर से मिलता है। तो F2 स्टेज में टोटल हमें 3/4 हमें टॉल मिलते हैं एंड 1/4 हमें ड्वार्फ मिलता है F2 स्टेज में। समझ में आया होगा ना कैसे हमें F2 स्टेज में 3/4 और 1/4 ड्राफ्ट मिलता है, जो प्रीवियसली भी हमें ऐसे कैलकुलेट किया है। ऐसे ही आपका बुक में ऐसे ही कैलकुलेशन है, पर हमें समझ लिया कि 3/4 टॉल और ड्राफ्ट आ गया। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, तो ये इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो है। फिनोटाइपिक रेशियो थ्री 3:1 होता है, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1। ये F2 स्टेज का फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो है। क्यों, पता चला ना, जीनोटाइपिक रेशियो ये है और फिनोटाइपिक यानी कि कैरेक्टर।
यही आपका कैलकुलेशन में यही सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गएगा। फर्स्टली हमने ये बात किया था, उसके बाद 3:1 क्या था वो बात किया था, और वो 3 कैरेक्टर जीनोटाइप था उसके बारे में बात किया था। वो सब कैसा है वो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन वाला है, आपके बुक्स में लास्ट में देखना, नीचे एक मैथमेटिकल इक्वेशन वाला कुछ है। क्या है उसमें, कुछ ऐसा है 1:1/4 1/2 1/4। तो यहाँ पे क्या है कि किसका रेशियो है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका ये रेशियो है। तो इज अ मेथड वेरी कंसिडरेबल टू द फॉर्म ऑफ बायनॉमिनल एक्सपांशन। बायनॉमिनल एक्सप्रेशन उसका है ax × b+by² that has gamete bearing genes t, कैपिटल T और स्मॉल t is equal frequency of 1/2। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे आपको आपकी बुक्स में एक इक्वेशन है, उसको हम कैसे समझते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे। आपको मैथ्स में तो ऐसा किया ही होगा। और फिर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा कैलकुलेशन तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से 1/4 2 बार टी आ जाएगा। फिर क्या होगा, इससे कैलकुलेशन इसके साथ होगा तो 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका कैलकुलेशन इसके साथ होगा तो 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में 1/4 स्मॉल टी। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1/40, इसका 2/4 हो जाएगा। ये आपको पता ही होगा कैसे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 1/4 कैपिटल टी 1/2 स्मॉल टी, ये आपका एक इक्वेशन है इसका आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा है, मेंडल सेल्फ पोलिनेटेड द F2 प्लांट्स and found that draft F2 plants continue to generate draft plants in F3 F4 जनरेशन। जो F2 जनरेशन में हमें ड्राफ्ट प्लांट मिला है वो ऐसे कंटिन्यू F3 जनरेशन F4 जनरेशन में ऐसे चलता गया। He conclude that the genotype of draft was homozygous। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो ड्राफ्ट प्लांट का जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है। What do you think he would have got had self pollinated a tall F2 plant? पर मेंडल ने सोचा कि जो F2 में जो हमें टॉल प्लांट मिले हैं, F2 जनरेशन में हमें इतने टाइप के जीनोटाइप वाले प्लांट मिले थे, पर मेंडल ने क्या सोचा जो F2 जनरेशन में जो टॉल प्लांट मिले हैं उसका सेल्फ पोलराइजेशन कराया जाए, सेल्फिंग कराया जाए तो क्या होगा। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट through the genotype ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of dominant trait. It is not possible to know the genotypic composition. That is, for example, whether a tall plant from F1 and F2 has capital T or capital small t cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of tall plant at F2, Mendel crossed a tall plant from F2 with draft plant. This he called a test cross. तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने क्या किया कि जो F2 जनरेशन में हमें टॉल प्लांट मिले थे उसका क्रॉस ड्राफ्ट प्लांट से करवाया। मतलब कि दो कैपिटल टी का क्रॉस 2 स्मॉल टी से करवाया, और दूसरा हेटेरोजाइगस का क्रॉस रिसेसिव, यानी अभी ऐसी भाषा में पढ़ेंगे, इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ,
और होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाए और इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। In a typical test cross, an organism showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of self-crossing. This progeny of such cross can be analyzed to predict genotype of the test organism. तो हम इससे इजीली जो ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप एनालाइज कर सकते हैं। तो टेस्ट क्रॉस किसके बीच का था? वायोलेट वाइट कलर फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर वाइट कलर फ्लावर के बीच में। इसका एक हम एग्जांपल लेके टेस्ट क्रॉस का एक लेते हैं। यहाँ पे अभी कैरेक्टर चेंज होता है पर टेस्ट क्रॉस आपको समझ में आएगा ना, किसके बीच एक ही जनरेशन F2 स्टेज में, पर किसके बीच होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस रिसेसिव के बीच। यहाँ पे हम ना एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है वाइट फ्लावर का, वाइट वायोलेट फ्लावर का, ऑरेंज का। तो हम यहाँ पे कैपिटल W लेते हैं किसके लिए? वायोलेट कलर फ्लावर के लिए, और स्मॉल w लेते हैं वाइट कलर फ्लावर के लिए। यहाँ पे क्या होता है, जो कैपिटल W है वो डोमिनेंट होता है स्मॉल w के लिए, डोमिनेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो क्रॉस कराने वाले हैं, दो कैपिटल W का क्रॉस दो स्मॉल w के साथ, और दूसरा क्रॉस एक कैपिटल W हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो पहले हम ये क्रॉस देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसलिए पनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक तो पहले सिखाया था ऐसे ऐसे बर्ड लिख देने का। तो यहाँ पे हमने क्या मिलता है एज अ रिजल्ट? ऑल वायोलेट मिलता है, ऑल वायलेट कलर वाले फ्लावर मिलते हैं। अगर हम टेस्ट क्रॉसेस का होमोजाइगस रिसेसिव के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है? उसमें से हाफ हमें वायोलेट वाले मिलते हैं और हाफ हमें वाइट वाले फ्लावर मिलते हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। So based on his observation on monohybrid cross, Mendel proposed the two general rules or to consider it to his understanding of inheritance of monohybrid cross. Today these rules are called principle and law of inheritance. क्या बोलते हैं उसको? मेंडल का जो रूल था, लॉ और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसका फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने देखा ना क्या है, और सेकंड वन क्या है, उसे बोलते हैं सेकंड लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या है। सिंगल जीन कंट्रोल द सिंगल कैरेक्टर,